फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। रोजाना की तरह आज हम लोग 29 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की क्लास में करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। इसकी डिटेल्ड क्लास आप उत्कर्ष चैनल पे जाके कुमार गौरव सर के माध्यम से देख सकते हैं और रिवीजन आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। और इस क्लास की का हैंड रिटन पीडीएफ आपको इस क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न है आपका, हेनले पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है आपका मोनाको। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, इसमें 40% से अधिक जनसंख्या जो है वो करोड़पति है। मोनाको शहर की 40% से अधिक जनसंख्या करोड़पति है। और उसमें दूसरा स्थान जो है वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, दूसरा स्थान किसका है? न्यूयॉर्क का। बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो ये हडसन नदी के किनारे है। इसे इमारतों का शहर भी कहते हैं और यूएनओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे आपसे पूछे राइज ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है राइज ऐप। और स्वयं का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो असम ने। स्वयं का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो वो आपका असम ने अपना खुद का एक असम सेट स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी? तो ये भेजी है नेपाल को। ठीक है, बात करते हैं आरबीसी की, तो ये लाल रक्त कणिका इसका नाम है, या इरिथ्रोसाइट भी इसे कहते हैं। लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका कार्यकाल 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद भी है, वो है ऊंटों और लांबा। ऊंट और लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल इससे यूपी सीमा बनाता है, उत्तराखंड सीमा बनाता है, बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है और सिक्किम की भी सीमा नेपाल से लगती है। ये भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर? आगे, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ है? विश्व बैंक के सहयोग से। पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ है, तो ये हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में। वहीं बात करें अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस, तो ये 12 जुलाई को मनाया। अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। आगे बात करते हैं, आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो वो हैं आपके वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ये मैच राजस्थान और गुजरात के बीच मैच चल रहा था जिसमें इन्होंने शतक लगाया है। मात्र 35 गेंदों में इन्होंने अपना शतक पूरा किया है, जिसमें 11 छक्के और 7 चौके की सहायता से इन्होंने ये शतक पूरा किया। क्लियर? ये सवाई माधो सिंह स्टेडियम में हुआ था। 35 बॉल में शतक पूरा किया गया है। और वहीं बात करें आईपीएल इतिहास में सेकंड सबसे तेज शतक लगाया है, यानी ये दूसरे बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड, मतलब जो प्रथम स्थान पे हैं वो आपके क्रिस गेल हैं, जिन्होंने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया मैच 30 गेंदों में। आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। ठीक है, आज तक किसी ने भी एक पारी में इतने छक्के नहीं लगाए हैं, तो ये पहले खिलाड़ी बन गए आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले। वहीं आपसे बात करें 150वां आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपका ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। आगे, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो यहाँ भारत ने कुल 87 पदक जीते।
जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने वाला है, गोल्ड 83 जीते हैं, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज, सिल्वर 3 और ब्रॉन्ज 1। ठीक है, ये याद रखना कि टोटल पदक 87 जीते हैं, जिसमें 83 तो गोल्ड हैं। ये रिकॉर्ड है अपने आप में, 83 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। इसका प्रथम संस्करण का ये द्वितीय है, तो प्रथम कहाँ हुआ था? ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, दूसरा भारत के नई दिल्ली में हो रहा है। भारत का इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान है। ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो पदक तालिका में शीर्ष पे इसमें भारत रहा है। तो ये याद रखना, एक बार रिवीजन करते हैं। प्रथम संस्करण इसका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। भारत का पदक तालिका में स्थान प्रथम है इसमें, और इसका ये दूसरा संस्करण है जो नई दिल्ली में हो रहा है। दूसरा संस्करण है और ये कहाँ हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है। क्लियर? भारत ने इसमें कुल 83 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज, और टोटल 87 पदक इसमें भारत ने जीते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये लिस्बन ने किया। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर से लिस्बन ने सम्मानित किया है। आगे आपसे बात करें, अट्टूकल पोंगल महोत्सव ये केरल में मनाया जाता है। अट्टूकल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और केवल पोंगल पूछे, यहाँ आपसे केवल पोंगल अगर पूछ ले, तो केवल अगर पोंगल पूछे तो ये पोंगल आपका तमिलनाडु में है, और अट्टूकल पोंगल ये आपका केरल में है। तो ये तुम्हें याद रखना है, अट्टूकल पोंगल केरल और केवल पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु। क्लियर? आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में साहिब राजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद किसने राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की? तो ये किया ईरान ने। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियान। इन्होंने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, यही बात करते हैं रामसर सम्मेलन। तो ये 2 फरवरी 1931 को ईरान में एक रामसर जगह है, वहां पे हुआ था। क्लियर? अगला है कि ईरान में भारत ने कौन सा बंदरगाह बनाया? तो ये चाबहार पोर्ट बनाया भारत ने ईरान में। आगे आपसे पूछे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रथम स्थान, तो ये इंडियन आर्मी का है। खेलो इंडिया जो विंटर गेम हुए हैं उसमें प्रथम स्थान किसका है? इंडियन आर्मी का। और भारत ईरान में कौन सा बंदरगाह बना रहा है? तो वो चाबहार बंदरगाह बना रहा है। अगला प्रश्न, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 अप्रैल को। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट ये है आपकी 6%। आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितनी है? 6%। और हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार ये हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। आगे आपसे बात करें, WPL 2025 का विजेता, तो ये आपका मुंबई इंडियन बना है। WPL यानी महिला प्रीमियम लीग 2025 का विजेता जो है वो आपका मुंबई है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है आपका गुजरात को। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गुजरात को मिला है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 चमकते हुए तारे के छल्लों से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो ये की है आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, किसने की है? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। आगे बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये आपका प्रारंभ करेगा उड़ीसा में। कहाँ प्रारंभ करेगा? उड़ीसा में। 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ जीवित किया गया? ये किया है यूएसए। कहाँ जीवित किया है इसे? यूएसए में। आगे बात करें, 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 उपग्रह किसके हैं? तो ये शनि के हैं। शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं अब? तो 274 उपग्रह शनि के पास हैं। आगे बात करें, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला
पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये दिल्ली है। आपको दिल्ली जो मेट्रो है उसने शहरी कार्गो सेवा शुरू की है, ठीक है, और ये भारत का ऐसा करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बन गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। इनका संबंध किससे है? तो ये है आपके कर्नाटक, ठीक है। बात करें फिजी की तो प्रशांत महासागर में है, ठीक है, और इसकी कैपिटल है शुबा। फिजी की कैपिटल क्या है? शुबा। हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? बानू मुश्ताक। और पहला हिमालयी जलवायु केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? बानू मुश्ताक। और पहला हिमालयी जलवायु केंद्र ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। क्लियर? आगे 9वां प्रश्न, चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से। सचेत ऐप का संबंध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से है। विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने इसका सफल परीक्षण किया है। आगे आपसे बात करें तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन, ये नेपाल ने शुरुआत की है। नेपाल में इसकी बैठक हुई है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई है? ये आपकी नेपाल में हुई है। आगे पूछे पहली बार एशिया के बाहर विश्व कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ है? तो ये लंदन में हुआ, ठीक है, याद रखना। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो मैथ्यू वांडरले। क्या खेलेंगे ये 62 वर्ष की उम्र में? फालतू में इन्होंने टीम में जगह बनाई है। 62 वर्ष की उम्र में कोई क्या ही खेल लेगा। क्लियर? चलिएगा आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए? ये किए हैं 7। कितने पद्म विभूषण प्रदान किए हैं? 7 किए हैं। तो हमें सातों के नाम याद रखने हैं। पहला नागेश्वर रेड्डी को, ये मेडिसिन क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा जस्टिस जगदीप सिंह खेहर को मिला है, ये न्यायाधीश हैं। और तीसरा कुमुदनी लाखिया को मिला है, ये कथक की फेमस कलाकार है। वहीं बात करें चौथा, ये आपका लक्ष्मी नारायण को मिला है और ये फेमस वायलिन वादक है। आगे आपसे पूछे वासुदेवन नायर, इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। आगे शारदा सिन्हा जी, इन्हें लोक गायिका के क्षेत्र में दिया गया है, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। ओसामू सुजुकी, ये जापान से संबंधित है। तो एक विदेशी हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है। आपको क्लास कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार फिर से बोलूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिल सके और मैं इस कार्य को कंटिन्यू कर सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और पढ़ते रहिएगा अपने लक्ष्य की ओर। हर कदम, हर सेकंड, हर मिनट बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।